नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के बारे में। अगर दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटी किस प्रकार मिल सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और कितनी उम्र होनी चाहिए कि कितनी सी उम्र पर ये स्कूटी आप ले सकते हैं, क्या क्या कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, आज संपूर्ण इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए कि ताकि किसी को दिव्यांग भाई बहनों को अगर मदद मिल सकती है इस वीडियो को, तो उसके लिए आप शेयर जरूर कीजिए। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप एक एक आज बात करेंगे कि स्कूटी आप कैसे ले सकते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है। यह स्कूटी है जो अभी 2025 के अंदर तो फार्म जून में बंद हो गए थे। लास्ट जून में ये फार्म भरना, ऑनलाइन अप्लाई करना बंद हो गया था। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करोगे तो आपको स्कूटी मिलना असंभव है, मतलब मिल नहीं सकती आपको। तो इसके लिए आपको पहले फार्म भरना होता है। हर साल फार्म के लिए जो सरकार साइट खोलती है उस टाइम आपको क्या करना होता है, फार्म भरना होता है। जिसने भी 2025 के अंदर फार्म भरे हैं उसको स्कूटी वितरण अभी चालू है, दे रहे हैं। कई जिलों में दे दी है और भी दी जा रही हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि 2025 का तो फार्म जून में बंद हो गए भरने, तो 2026 में और चालू होंगे, सरकार द्वारा साइट चालू की जाएगी ताकि उसमें और फार्म भरे जाएंगे। हर साल फार्म भरे जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। यह स्कूटी केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलती हैं जो 40% से अधिक विकलांग है, ये दिव्यांग है। जो 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए और कोई आपका बिजनेस होना चाहिए। लेकिन सरकार इतना नहीं मांगती है, जैसे आप कोई भी धंधा करो चाहे नहीं करो, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत उनको होती है जो कोई बिजनेस या छोटी दुकान भी करते हैं तो आने जाने में तकलीफ रहती है, तो उसके लिए भी स्कूटी मिलती है। वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी यह है कि 40% से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या शर्तें हैं, ये जो आप क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट भी लगने वाले हैं। तो पहली बात तो हम बात कर लेते हैं कि आप राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। हमें पहला काम है राजस्थान का होना जरूरी है। अगर राजस्थान के बाहर के ज़िले में हो और इधर आए हुए हैं तो ये आपको स्कूटी नहीं दी जाएगी। आप राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी होता है। और दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी शर्त के बारे में हम बात करते हैं, तो उसके लिए आप 40%, मैंने पहले भी बता दिया, 40% से अधिक की स्थिति विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना है, दिव्यांग जैसे राजस्थान द्वारा सर्टिफिकेट बनाया गया है और यूडीआईडी कार्ड भी बनाया गया है, तो दोनों आपको फोटोकॉपी लगाना जरूरी है। दोनों की फोटोकॉपी लगाना जरूरी है। यूडीआईडी कार्ड तो एक महत्वपूर्ण है, उसकी तो लगानी 100% है। ठीक है, अब अगले बात कर लेते हैं अपना आयु सीमा की। तो आयु सीमा की इसकी रखी गई है 18 से 45 साल के बीच वाले दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटी दी जाएगी। 18 से हमेशा ध्यान रखना, अगर 18 से 45 मतलब 45 साल से अगर 4 दिन ही ऊपर निकल गए तो आपको स्कूटी मुश्किल से मिलेगी। फार्म भरते समय अगर आपने फार्म भर दिया और बाद में शायद निकल गए तो शायद मिल सकती है, लेकिन जब तक आप फार्म सबमिट नहीं करते हैं तो आपकी उम्र 45 साल से ऊपर निकल जाती है, चाहे 2 दिन भी निकलो तो आपका पहली बात तो शायद आपका फार्म लेगी नहीं। ये ऑनलाइन सिस्टम है। आगे 1 घंटा भी अगर 1 मिनट भी जो ज़्यादा हो जाती है तो ये आपको शायद आपका फार्म लेगी भी नहीं। अब इसके अगला शर्ते की हम बात करते हैं।
अगर स्कूटी के लिए अप्लाई करता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमेशा यह बात ध्यान रखें, यानी एक करोड़पति है जो मैं फार्म भर ले तो विकलांगों दूसरे दिव्यांगों हक हमेशा छीनना नहीं चाहिए, लेकिन जिसको ज़रूरत है जो 2 लाख से अधिक आय नहीं है तो उनको फार्म भरना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इसके और शर्तें के बारे में। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। एक वो ड्राइविंग लाइसेंस जो नॉर्मल दिया जाता है उससे आपको काम नहीं चलेगा, उसको क्या बोलते हैं यार, उससे काम नहीं चलेगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट होना ज़रूरी है और एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्कूटी में फार्म भरिएगा। अगर आपके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप फार्म मत भरिएगा, बाद में भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका फार्म उसी टाइम भरिएगा कि आपका लाइसेंस एक्टिव है, मतलब पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली शर्त की बात कर लेते हैं। यदि पिछले 8 वर्षों से, कई बार अपन देखते हैं कई न्यूज़ों में 8 या 10 साल है, अगर 8 या 10 साल में अगर स्कूटी आपको नहीं ले रखी है तो ही आप इसमें अप्लाई करिए। अगर 8 या 10 साल में आपने स्कूटी ले रखी है तो आपका मेरा अंदाज से कोई फार्म भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अगर सरकार के नियम के अनुसार 8 या 10 साल में एक ही स्कूटी दी जाती है, तो आप इसका खास करके ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे फार्म भरते हैं तो आप खुद भी अगर थोड़ा बहुत जानकार है तो SSID द्वारा फार्म भर सकते हैं, अपने घर पर भी भर सकते हैं। तो घर पर अगर भरोगे तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप नज़दीकी ई-मित्र से भी भरा सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम अगला बात कर लेते हैं समय और सीमा की। आवेदन की प्रक्रिया कुछ महीने चली और अंतिम तिथि है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 25 जून को निर्धारित की गई थी, जिसके बाद पोर्टल बंद कर दिया गया था और स्कूटी के फार्म लेना बंद कर दिया गया था। 2025 की बात कर रहा हूँ, 26 में और साइटें खुलेगी और फार्म जमे होंगे, तो आप 2026 में भी अप्लाई कर सकते हैं। 25 की जो बात कर रहा हूँ, जो फार्म अभी भरना बंद हो चुके हैं 25 जून से के बाद में, तो अभी आप स्कूटी की सोच रहे हो तो अभी जैसे फार्म लगाकर तो संभव नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने फार्म भरा हुआ नहीं है तो एक चांस है शायद थोड़ा बहुत, तो आप जैसे ऑफलाइन भी फार्म भर के स्कूटी ले सकते हैं। अगर आपके नज़दीक डिस्ट्रिक्ट भाई अधिकारी से बात करेंगे तो शायद मिल सकती है, लेकिन 100% नहीं है, लेकिन मिलने की संभावना है कि आपने ऑनलाइन फार्म नहीं भरा तो भी। अब हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, तो इसमें लगने वाले आधार कार्ड है और जन आधार कार्ड है, 2 तो ये हो गया, और नवीन आय प्रमाण पत्र 6 महीना आय प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है। आय प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है कि आपकी आय कितनी है। दूसरे आगे बात करते हैं तो आपका मूल निवासी है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि राजस्थान का मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है, और दिव्यांग UDID कार्ड भी बना हुआ बहुत ज़रूरी है। ये सारे बहुत ज़रूरी है। और अगर जैसे आप फार्म में अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन भरे जाते हैं, तो उसमें आपके बैंक खाते की पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी लगानी ज़रूरी है। अगर बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी नहीं लगाओगे तो भी फार्म आपके रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक शपथ पत्र स्टैम्प लेकर नोटरी कराकर आपको ये देना होगा कि अभी तक हमें कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, हमने अभी तक 8-10 सालों में कोई भी स्कूटी नहीं ली है। तो ये भी देना बहुत ज़रूरी हो गया, ये भी देना पड़ेगा आपको जब आप फार्म सबमिट करोगे तब। अब आयु में जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं अगर आपके पास है, तो नहीं तो आप 10वीं की मार्कशीट या 8वीं 10वीं की मार्कशीट भी लगा सकते हैं।
और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप फार्म भरोगे तो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। आवश्यक दस्तावेज की सूची, क्योंकि 2025 के लिए चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में होगी, ये लोग आवेदन कर सकते हैं इस वर्ष 2026 में। मैंने पहले भी यही बात बताई थी कि इसका तो जो 2025 का है उसका पूरा हो चुका है और अगले साल आप फार्म भर सकते हैं 2026 में। अगर फार्म आप किस टाइम भरे जाते हैं तो आप जो को फार्म, अगर हमारा चैनल फॉलो कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइए, ताकि जब भी साइट चालू होती है, फार्म भरे जाते हैं तो हम न्यूज़ ज़रूर डालते हैं, लोगों को बताते हैं कि साइट चालू है और आप फार्म भर सकते हैं। तो हम ज़रूर बताते हैं सबको, ताकि सबका फार्म भरा जाए। तो हमारा चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि हम फार्म भरते समय या साइट खुलती है ना तो हम आपको जानकारी देते हैं तो आपको टाइम पर पहुँचे। अगर साइड टाइम पर आपको जानकारी नहीं मिली है तो फिर आपको 1 साल लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप या तो कई न्यूज़ का ध्यान रखिए, या आप मेरे फेसबुक पेज हो या यूट्यूब चैनल हो तो उसको भी आप फॉलो करके रखिए और हमारा न्यूज़ चैनल देखते रहिए, ताकि आपको कोई भी जानकारी आती है तो हम ज़रूर अपडेट देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।